अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आधार कार्ड के नियमों में बड़ी बदलाव, जो 1 जनवरी 2026 से बड़े बदलाव होने वाले हैं। अटक सकते हैं आपके सारी बैंकिंग प्रक्रिया, आपकी बैंकिंग काम। आधार कार्ड को लेकर बड़ी नियम। सभी भारतीय नागरिक के पास आधार कार्ड है और आधार एक तरह के आपकी आइडेंटिटी प्रूफ बन गया है। आधार आप कहीं पे काम करने या फिर किसी जॉब के अप्लाई के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका वहां पे आधार कार्ड को देखा जाता है और आधार कार्ड वहां पे आपको देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हर चीज में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आधार की जरूरी पड़ती है। क्योंकि अगर आप किसी काम या फिर सरकारी लाभ को लेना चाहते हैं या फिर बैंकिंग से रिलेटेड या फिर सिम कार्ड निकालना हो या फिर खाता खुलवाना हो या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, कोई भी इंडिया के ऐसे कोई भी आपको सरकारी लाभ लेना हो, उसमें आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य हो चुका है। जिसकी वजह से और आधार के बहुत सारे नुकसान भी है, जिसको लेकर सरकार ने बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा को देखते हुए सरकार ने इस कदम को बहुत बड़ी फैसला उठाया और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी तरीके से अपना एक व्यक्ति दो आधार अलग अलग नामों से अपना आधार का गलत मिस यूज कर रहे हैं और इसका सरकारी लाभों का सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने नाम का दो आधार कार्ड चला रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति सरकारी लाभ लेने लायक है, उनके लाभों को वो मिस यूज कर रहा है। क्योंकि अलग अलग तरीकों से अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल अपडेट नहीं है तो उसके ऑनलाइन से सारे जो भी ऑनलाइन सारी प्रक्रियाएं हैं, उनकी ऑनलाइन प्रक्रियाएं रुक सकती है। क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक फेस फिंगर या फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपकी सारी ऑनलाइन से रिलेटेड सारी प्रक्रिया रुक सकती है। इसीलिए आप सबसे पहले अपना आधार अपडेट कराए, फिंगर अपडेट कराए और अपना बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन या फेस अपना अपडेट करा ले। अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल अपडेट नहीं है, आधार कार्ड आजकल इतना जरूरी बन चुका है। आधार एक पहचान नहीं बल्कि आपकी डिजिटली आइडेंटिटी प्रूफ बन चुका है और यह नागरिकता को साबित नहीं करती, लेकिन आपके हर काम में पहले आधार को मान्यता दी जाती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी सरकारी लाभ लेने जाते हैं या फिर खाता खुलवाने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे आपसे आधार कार्ड को मांगी जाती है। आधार इतना जरूरी हो चुका है, किसी व्यक्ति को सिम लेना हो या फिर सरकारी लाभ लेना हो या फिर कोई भी हो, उनको पहले आधार कार्ड देना अनिवार्य होता है। अब आधार सिर्फ नंबर नहीं बल्कि आपकी एक डिजिटली आइडेंटिटी प्रूफ बन चुकी है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, बायोमेट्रिक या फिर सालों सालों से आप अपना आधार को अपडेट नहीं कराए हैं तो आपके आधार कार्ड को बंद कर दी जाएगी, ये सरकार का कहना है। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने वाली है। आधार कार्ड को लेकर बहुत से फर्जीवाड़ा होने की वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इन फैसलों को जल्द से जल्द सख्ती के साथ इस आदेश को पूरी तरह से लागू की जाए। इससे बहुत से आम लोगों और आम जनता पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े, ऐसे फर्जीवाड़ा से बचे। और ये फैसला लेने के पीछे सबसे बड़ी 3 रीजन है। तो आप चलिए मैं आपको 3 रीजन बता देता हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है। फर्जीवाड़ा क्योंकि एक ही इंसान अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से अपना आधार कार्ड को चला रहा है और जिस व्यक्ति को सरकार के लाभ को लेना चाहिए उस व्यक्ति तक वो सरकार की लाभ नहीं पहुंच पा रही है। नंबर 2, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के कारण इस फैसला को, इस आदेश को लागू की जा रही है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सरकारी लाभ, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप मिलती है और उनका
आधार कार्ड पे नाम गलत होने की वजह से और उनके डेटा मिसमैनेज होने की वजह से और सिस्टम की गड़बड़ी को देखते हुए ये सरकार का बड़ी कदम उठाई है। और नंबर 3, डिजिटली इंडिया को बढ़ावा देना। सारे ऑनलाइन अब डिजिटली माध्यम से सारी प्रक्रिया को की जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट हो गया, यूपीआई, पेटीएम, पेफोन, अन्य प्रकार के जो भी है ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही है। इसीलिए अगर डिजिटली माध्यम से इंडिया को बढ़ावा दी जाएगी तो इंडिया की और भारत की तरक्की होगी। इसीलिए सरकार का कहना है कि डिजिटली इंडिया को बढ़ावा देना और ओटीपी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक। अब आपको ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा हर चीज में लागू की जाए। अगर कहीं पे आप खाता खुलवाने जाते हैं या फिर आप किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले ओटीपी वेरिफिकेशन और आपका फेस ऑथेंटिकेशन कराई जाएगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड वहां पे और आपके सारे दस्तावेज को जमा ली जाएगी। इसका मैं आपको लाभ और नुकसान बता देना चाहता हूं, क्योंकि इसका लाभ यह है कि फर्जीवाड़ा से मुक्ति मिलेगी और सरकार सही व्यक्तियों तक अपने जो भी योजनाएं उसे पहुंचा पाएगी, यूपीआई उसे सुरक्षित रहेगी। और इसके नुकसानात, अगर आप टाइम टू टाइम आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते हैं, आप अपने आधार में नंबर अपडेट नहीं कराते हैं या फिर आप अपने नंबर को बार बार चेंज करवाते हैं तो इससे आपका आधार कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। ये आपका नुकसानात है। अगर कहीं पे आप अपडेट करवाते हैं आधार कार्ड पे, फिंगर हो गया या फिर मोबाइल नंबर या फिर फेस ऑथेंटिकेशन या जो भी आधार से रिलेटेड आप अपने आधार को अपडेट कराते हैं तो वहां से आपको रसीद ले लेना है। अगर आप वहां से रसीद ले लेते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि आप कहीं आप आसानी के साथ उस आधार का स्टेटस को चेक कर सकते हैं और आपको इस आधार कार्ड के अपडेट कराने के बाद हर महीने आपको चेक करते रहना है अपने आधार का स्टेटस, या फिर आपका आधार तो कहीं गड़बड़ी नहीं है या फिर नाम गलत तो नहीं है या फिर डेटा मिसमैनेज तो नहीं है।